आप लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा तो कर ली, चुनाव सुधारों की बात आप भी करते हैं, लेकिन एसआईआर के साथ दिक्कत को बरकरार रखते हुए, लेकिन आज ऐसा क्यों लगा कि वापस आप लोग ईवीएम को दोषी ठहराने पर आमादा हो गए? यानी कि एसआईआर का मुद्दा क्या जमीन पर उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा कि वापस से आपको ईवीएम पर लौटना पड़ा और अब लड़ाई ईवीएम वर्सेस बैलेट पर होने वाले चुनावों को लेकर होगी? देखिए पूर्णा जी, जहां तक एसआईआर का जो सवाल है, आज पूरे देश में एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा बनकर इसलिए उभरा है क्योंकि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो चाहे बिहार का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हमने एसआईआर के माध्यम से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाकर, जिस तरह वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ की जमीन तैयार करने का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भांडाफोड़ भी तो पूरे देश के सामने जनता ने देखा है। तो आज कहीं ना कहीं एसआईआर एक बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने चुनौती के रूप में उभर चुका है। आज वोटों की चोरी सिर्फ एक नारा नहीं है, आज आप खुद देखिए कि कितने 65 लाख से ज्यादा वोट जो बिहार में काट दिए गए, क्या उस पर चुनाव पे असर नहीं पड़ा होगा? और आज चुनाव आयोग कटघरे में क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि आप खुद देखिए बिहार चुनाव के दौरान जो आम जनमानस के खातों पे जो भारतीय जनता पार्टी और जो उसकी सहयोगी पार्टी के द्वारा पैसा पहुंचाने का काम किया गया, इसकी जिम्मेदारी थी इस पर रोक लगाने की। क्या उस पर रोक लगाई गई? कहीं ना कहीं चुनाव इस तरह की चीजों से भी बहुत प्रभावित होता है, और जब भी चुनाव प्रभावित होता है तो उस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का दायित्व किसका होगा? उस प्रकार की गतिविधियों को चुनाव का रोकने का जो दायित्व होता है वो तो चुनाव आयोग का होता है। तो कहीं नहीं, तो जब जितना भी आप जीते साहब, कांग्रेस या विपक्ष जहां पर जितना जीता, वहां पर क्या वोट चोरी नहीं हुई? तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कहाँ वोट चोरी हुई। हमारा काम था विपक्ष का, हमने बताया कि वोट चोरी कितने प्रकार की होती है, हमने बताया कि डुप्लीकेट वोटर किस प्रकार के बनाए गए, हमने बताया कि फेक एड्रेस किस तरह यूज किए गए, हमने बताया कि एक ही मकान पर कितने 100 लोगों का वोटर आईडी कार्ड पकड़ गया, हमने बताया कि किस तरह फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया। तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ कर रहा है। आज सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर, ऐसा क्या कारण था कि सीजीआई का नाम क्यों हटाया गया? आज सीसीटीवी के जो कैमरा फुटेज है वो क्यों सार्वजनिक नहीं की गई, उस पर क्यों रोक लगा दी गई? आज सवाल खड़ा होता है कि एक ब्राजील मॉडल की जो फोटो है वो 22 वोटर के नाम पर लगी हुई पाई गई। आज ऐसा क्या कारण है कि एक ही महिला की 100 फोटो अलग अलग एड्रेसों पर पाई गई? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसकी है और कहीं ना कहीं ये सवाल किस पर खड़ा हो रहा है? तो आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आज चुनाव आयोग कटघरे में है और आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को यानी कि आपको सीधे तौर पर लगता है कि जो चुनाव आयोग है उसको डायरेक्ट करने वाली सरकार है, यानी कि अपने हिसाब से मोड़ रही है सारे के सारे चुनाव और उसके नतीजों को भी। ऋषभ तिवारी, अब विपक्ष की तरफ से एसआईआर को बार बार गैर कानूनी बताया जा रहा है। गैर कानूनी बताने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग पर तो पूरा कंट्रोल आप ही की पार्टी का है और यही वजह है कि बार बार इस तरीके से आप लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी इसको खारिज कैसे करेगी और आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर असल मायने में चुनाव सुधारों की तरफ बढ़ने के लिए विपक्ष को, क्या आपको लगता है आपकी पोजीशनिंग है कि उनको साथ लाकर खड़ा कर दें? पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है ऋषभ जी। जी धन्यवाद। झूठ, छलावा, धोखा, षड्यंत्र, ये पर्यायवाची शब्द बन चुका है कांग्रेस के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसी तरह वोट चोरी एसआईआर का रोना रोते रहे बिहार में। बिहार की जनता ने मोहर मार के बता दिया कि कमल फूल पे है विश्वास, एनडीए पे है विश्वास, और ये झूठ के जो आलोचना करते हैं इनको घर बैठाने का काम किया है। मैं आज सदन की ही बात करता हूं। संसद सत्र चल रहा है मैडम, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन सो कॉल्ड अपने आप को कहते फिरते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा उनको यह नहीं पता कि सदन में झूठ नहीं बोला जाता है। मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने एक वक्तव्य को कोट किया कि पहले जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का जो चुनाव होता था उसमें सीजीआई और एलओपी को रखा जाता था। अरे कौन सा नशा करके गए थे साहब सदन में?
क्या सोच के गए थे सदन में? एलओपी को आज तक जगह नहीं दी गई थी उनके सिलेक्शन के लिए। 2005 में सोनिया गांधी जी डायरेक्ट नॉमिनेट कर दी। क्या पोस्ट था उनके पास? सीजीआई को दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये भी झूठ है। नहीं, एलओपी कब था? मैंने एलओपी की बात कर रहा हूं। इंडिया को आपको हटाना पड़ा। पूर्णिमा जी, एलओपी की बात मैं कर रहा हूं ना। विशाल लोधी जी, पहले मैं ले क्या लेती हूं काउंटर क्वेश्चन, 2 मिनट रुकिए। अरे बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए ऋषभ जी, बोलिए। हाँ, सारा ज्ञान तो आप ही लेकर बैठे हैं सर, इसीलिए जनता घर बैठाई है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, 2005 में सोनिया गांधी जी किस दायित्व पे थी? चुनाव जीतकर आए कांग्रेस पार्टी, मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन जी को बनाए और सुपर पावर लेके सोनिया जी बैठ गई। 2012 में आपने सीजीआई का इलेक्शन कराया। 2014 इलेक्शन को देखते, क्या आप प्रभावित करना चाहते थे चुनाव? पूछना चाहता है वो। आज पूरा देश इन चीजों को भी तो देख रहा है, आपके इतिहास को भी देख रहा है। कहने का विषय यह है पूर्णिमा जी, ये अपने अंदर आकलन करेंगे नहीं। कितने ऐसे सीट्स थे जहां पे ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े? 65 लाख का रोना ये रोते आते हैं। 65 लाख में कितने लोग डेथ कर गए थे, उनको वापस रिफॉर्म की भी बात आई। कितने लोग सड़क पर निकल कर आए? एक हफ्ते का एक जनरली टेक्निकल ड्यूरेशन होता है। अगर किसी को चुनाव के रिजल्ट से दिक्कत था, किसी कैंडिडेट को दिक्कत था, कितने लोग एफआईआर के लिए गए, कितने लोग री इलेक्शन के लिए गए, कितने लोग ने पिटीशन डाला? एक सिंगल नाम, एक उम्मीदवार निकल कर नहीं आया पूर्णिमा जी। केवल विपक्ष को रोना है और इनको अभी भी सबक नहीं आ रहा। इनके प्रवक्ता अभी भी नहीं सीख रहे कि इस तरह से जनता कटती है। थोड़ा सजेशन ले लीजिए मोदी जी से। पहले ही कहा था सदन शुरू होने से पहले कि सजेशन ले लीजिए, कुछ जानकारी चाहिए हमसे सीख लीजिए, वरना जो ये 6 सीट लेकर आए ना 60 में से, थोड़ा शर्म कीजिए, उसे बढ़ाइए। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव साहब, देखिए उपचुनावों की तो आप लोगों ने बात कर दी। ये कहा कि उपचुनावों में भाई वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। फिर ये भी कह दीजिए कि अगर इतना ही भरोसा आप लोगों को ईवीएम पर कभी था ही नहीं या एसआईआर की प्रक्रिया पर आज नहीं है, तो फिर अभी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीती तो खारिज कर देते उसको, कहते कि नहीं ये तो पूरा का पूरा चुनाव दोबारा होना चाहिए क्योंकि इसमें तो डकैती हुई है। लेकिन वहां पर क्योंकि जीते इसीलिए कुछ नहीं कहा और अब हारने लगे हैं तो फिर सवाल उठाते। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड कैसे जनता के बीच में आप जो बातें पहुंचाना चाह रहे, ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर वहां पर भी होगा ना कपिल जी? एक बात बहुत सीधी सी, भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेने वाली पार्टी। सबसे पहले अगर ईवीएम का किसी ने विरोध किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आपको याद होगा? बिल्कुल याद है सर। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इनके राज्यसभा के सांसद नरसिम्हा राव साहब, इन्होंने बकायदा बुक लिखी पूर्णिमा जी कि कैसे ये हैक की जा सकती है और कैसे हैक। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आती हूँ। आज एक तो देखिए सीजीआई को हटाने को लेकर सवाल पूछे गए कि आप उसको क्यों नहीं करते, एसआईआर को लेकर बार बार सवाल ही उठ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि एक चुनाव की पारदर्शिता होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तो है ही, सरकार की भी है। अगर कोई लूप होल्स हैं तो उनके करेक्शन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, सरकार की भी है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उन विपक्ष के सवालों को दूर करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया 2004 में भी हुई, एसआईआर की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर उसके बाद भी हुई जब इनकी यूपीए की सरकार थी। तब एसआईआर में कोई समस्या किसी को नहीं दिखी। अब अचानक से इनको वोट चोरी और डकैती दिखने लगी है। पूर्णिमा जी, मैं तो इस बात को कहूं कि आपको याद होगा कि जब ये मुद्दा था तो हमारे मिस्टर गोयल थे पंजाब कैडर के, उनको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उनको जो है 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। वो कारण क्या था कि आज़ादी के बाद से मोदी तक ये हुआ कि 3 नाम आईएएस, सीनियर आईएएस अफसरों के दिए जाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय को, और उसमें प्रधानमंत्री एक बार टिक कर देते थे, वो उसका चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाता था। ये तो रही प्रक्रिया। इस बात को लेकर बड़ा हुआ एनक्राई हुआ